जो 2023 में चुनाव होने वाले हैं, मैंने पार्टी के सामने निवेदन किया है कि मैं पार्टी की सेवा करूं और विधायक की दावेदारी की है। जैसे कि आप बीजेपी से दावेदारी भी कर रहे हैं, कैंप के माध्यम से या प्रतियोगिताओं के माध्यम से अपने पब्लिक तक पहुंचने के प्रयास तो नहीं? पोस्टर में चारों फोटो दिखते हैं आपके साथ में, दिनेश जी बड़ाला हैं, गणेश जी पालीवाल हैं, अशोक राका है। ये पोस्टर वार क्या है? संगठन के काम होते तो संगठन के फोटो लगते हैं। इसके अलावा तो कोई पर्सनल अगर कोई पोस्टर लगा रहा है तो उसकी मर्जी के हिसाब से लगा सकता है। जितनी भी घोषणाएं कांग्रेस ने की है, भारतीय जनता पार्टी का शासन आएगा तो उन घोषणाओं को भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरा करेगी। बीजेपी की तरफ से जो दावा किया गया था चुनाव के वक्त, क्या उन दावों पर इन कार्यकाल में दीप्ति माहेश्वरी जी, किरण माहेश्वरी जी खरी उतर पाए? कि विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं, इसके लिए भाजपा और कांग्रेस की तरफ से, दोनों ही तरफ से अलग अलग जो राजनेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो अपनी दावेदारी भी पेश कर रहे हैं। इसी सिलसिले में अलग अलग जो कार्यकर्ता हैं या दावेदार, संभावित जो दावेदार हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक तक पहुंचने के भी प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा जा सके, लोगों का फ़ायदा किया जा सके और लोगों को अपने पक्ष में किया जा सके। भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं या जो दावेदार हैं, वो गांव ढाणी में डोर टू डोर जनसंपर्क भी कर रहे हैं और विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से आम जन से जुड़ने के प्रयास कर रहे हैं। इसी सिलसिले में हमारे साथ में अभी हैं महेंद्र जी कोठारी, जो लंबे समय से राजसमंद विधानसभा क्षेत्र में, चाहे शहर हो या ग्रामीण क्षेत्र, दोनों ही क्षेत्रों में वो काफ़ी समय से सक्रिय हैं। समाज सेवा के रूप में भी उनकी काफ़ी एक्टिविटी रही है। अभी एक कैंप और खेलकूद प्रतियोगिता के माध्यम से उन्होंने राजसमंद विधानसभा क्षेत्र में जो ये नई पहल की है, आखिर इसके पीछे इनकी क्या सोच है, बात करते हैं महेंद्र जी कोठारी। महेंद्र जी, सबसे पहले तो आपको बधाई कि ये आप कैंप आयोजन कर रहे हैं और ग्रामीण प्रतिभाओं को, ये किस तरह से आपने ये नया नवाचार सोचा? मैं पिछले 35 वर्ष से जन सेवा के काम में लगा हुआ हूँ। भले खेल का आयोजन हो, मेडिकल कैंप करने हो, कोरोना काल हो, गौशाला का हो, जितने भी जगह मुझे मेरी जगह उसकी रिक्वायरमेंट रहती है, मैं वहाँ जा उपस्थित रहता हूँ और उनका कैसे समाधान कर सकता हूँ उसके लिए मैं जी जान से लग जाता हूँ। ऐसी मेरी हॉबी मान लो या मेरे मन की भावना मान लो। जहाँ पे भी रोगी है, जैसे मैं गाँव में प्रवास करता हूँ, अनेक गाँवों में ऐसे रोगी है जिनका इलाज नहीं हो पा रहा है और वो परेशान हो रहे हैं। अनेक खिलाड़ी ऐसे हैं ग्रामीण क्षेत्र में, नगर क्षेत्र में, उनको प्रतिभा तो है लेकिन उनको खेलने का आगे मौका नहीं मिल रहा है। तो मेरी ये भावना रहती है कि जितने भी रोगी है उनका मैं मेरे माध्यम से, मेरे ट्रस्ट के माध्यम से मैं उनका कैसे भला कर सकूं, उनका रोग का निदान कैसे कर सकूं, उनका इलाज कैसे कर सकूं, ऐसी मेरे मन में एक परिकल्पना आई कि क्यों नहीं मैं पूरे विधानसभा की 48 पंचायतों में कैंप करूं, मेडिकल कैंप करूं। अनेक विशेषज्ञ डॉक्टर जो अपनी निपुणता हो, विशेषज्ञता हो, वो उन डॉक्टरों को लाऊं, उनको दवाएं फ्री में दूं, उनका इलाज कराऊं और उनके गांव में जाके उनका इलाज कराऊं। जो लोग बाहर नहीं जा सकते तो उनके गांव में जाके मैं उनका इलाज कराऊं, ऐसी मेरे मन में भावना है। और जो खिलाड़ी है, जो प्रतिभा है लेकिन उनका आगे नहीं जा पा रहे हैं, तो मेरे मन में आई कि मैं वॉलीबॉल के माध्यम से प्रत्येक पंचायत में वॉलीबॉल के मैच करा के उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करूं, ऐसी मेरे मन में भावना है। इसका दायरा क्या है, कहाँ कहाँ तक ये आयोजन होंगे? राजसमंद विधानसभा में 48 पंचायतें हैं और एक नगर परिषद है। इन संपूर्ण 48 पंचायतों में और नगर परिषद क्षेत्र में इन मेडिकल कैंप और वॉलीबॉल का आयोजन होगा। जैसा कि आप बीजेपी से दावेदारी भी कर रहे हैं और इसको लेकर सक्रिय, पिछली बार भी आपने टिकट मांगा, तो क्या इसके माध्यम, इन कैंप के माध्यम से या प्रतियोगिताओं के माध्यम से अपने पब्लिक तक पहुंचने के प्रयास तो नहीं? विधायक का टिकट मांगना अलग बात है और जन सेवा करना, जो मैं पिछले 35 वर्षों से ये काम कर रहा हूँ। 2 बार मैं नेशनल करा चुका हूँ। कोरोना में मेरा क्वारंटाइन सेंटर खोल चुका हूँ। गायों के लिए मैंने खूब काम किए हैं। लोगों के सामूहिक विवाह 2 बार करवा चुका हूँ। पिछले 35 सालों से मैं ये अनवरत काम कर रहा हूँ। तो विधायक के चुनाव तो अभी है, बाकी लगातार मैं ये काम कर ही रहा हूँ। रहा सवाल विधायक का, हमने पिछली बार भी
भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगा था और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को हमने सिरोधारी किया था। आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी में एक लोकतांत्रिक पार्टी है और उसमें एक सामान्य से सामान्य कर्ता भी अपने पद के लिए आवेदन कर सकता है। पार्टी का निर्णय सर्वोपरि होता है। मैंने भी भारतीय जनता पार्टी से विधायक के रूप में दावेदारी की है, निवेदन किया है। पार्टी जो निर्णय करेगा सिरोधारी होगा। अभी एक इसमें देखा जा रहा है कि शहर में अलग अलग जगह पार्टी के कार्यक्रम हो या और भी उसमें 4 पोस्टर में चारों फोटो दिखते हैं। आपके साथ में दिनेश जी बड़ाला हैं, गणेश जी पालीवाल हैं, अशोक राका हैं। ये पोस्टर वार क्या है? हम लोग जो गांव में जाते हैं ना, तो लोगों की ये इच्छा है कि अब की बार स्थानीय उम्मीदवार होना चाहिए। सामान्य रूप से जब भी तकलीफ हो तो वह पहुंच सके। हमने एक सोचा था कि भाई जितने भी उम्मीदवार लोकल हैं उनके माध्यम से जिनको भी पार्टी टिकट देती है तो हम लोग उनकी सेवा कर सके, ऐसा मन में आता है। इसलिए हम लोगों ने ये प्रयास किया था कि भाई हम लोकल हैं और लोकल को टिकट मिलना चाहिए। क्या अपने पार्टी में कोई अंतर्कलह की स्थिति देखी जा रही है? ऐसा तो भारतीय जनता पार्टी में मुझे तो नहीं लगती है कोई अंतर्कलह है। पार्टी में सभी लोग काम करते हैं, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग पद मुख्य रूप से जैसे विधायक की दावेदारी, जैसे अभी दीप्ति माहेश्वरी भी वो कर रहे हैं और अपने 4 अभी आप दावेदार हैं, तो उनका कहीं जैसे पोस्टर में फ़ोटो नहीं आना, ये काफ़ी चर्चा का विषय हर बार रहता है। संगठन के काम होते तो संगठन के फ़ोटो लगते हैं। इसके अलावा तो कोई पर्सनल अगर कोई पोस्टर लगा रहा है तो उसकी मर्जी के हिसाब से लगा सकता है। संगठन में संगठन के जिलाध्यक्ष वगैरह लगते हैं। ऐसी कोई कंट्रोवर्सी हमारे बीच में है नहीं है और पार्टी जिसके साथ में रहती है वो हमेशा आगे बढ़ता है। आपके मतलब चारों के अलावा अगर बाई चांस दीप्ति माहेश्वरी को वापस टिकट मिलता है तो क्या आपका करना है? मैं तो आपको यही कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी में एक सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता को हमारा उम्मीदवार कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता है, कमल का फूल उम्मीदवार होता है और हमारे सामने मोदी जी उद्देश्य होते हैं। हमारा उम्मीदवार मुख्यमंत्री का उम्मीदवार, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार मोदी जी रहते हैं। हम कमल के फूल के पीछे हमेशा तत्पर रहेंगे और मुझे अगर पार्टी मौका देती तो मैं भी कमल के फूल पे चुनाव लड़ूंगा। कथित तौर पर यूँ चर्चा आती है कि ऊपर कंट्रोवर्सी की स्थिति है वसुंधरा और दूसरे का पदाधिकारी, और इसी तरह कांग्रेस में भी सचिन पायलट और गहलोत को, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी में तो ऐसी कोई बात है नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में तो प्रत्येक 3 वर्ष में 2 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष चेंज होता है। उसी प्रक्रिया के तहत अभी माननीय सीपी जोशी जी राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं। ये सतत प्रक्रिया संगठन में हमारे भारतीय जनता पार्टी में चलती है। कांग्रेस का तो वही बता सकते हैं कि सचिन पायलट का क्या है, कांग्रेस वाले ही बता सकते हैं। मैं तो ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में संगठन निष्ठ व्यक्ति है और जो पार्टी आदेश देती है उसके अलावा कुछ नहीं करते हम लोग। अगर भविष्य में पार्टी की तरफ से आपको मौका दिया जाता है टिकट के रूप में और आपको नर्लिंग विधायक का चुनाव लड़ने का मौका मिलता है, तो क्या आपकी मुख्य प्राथमिकताएं रहेगी? किस तरह से आप? अनेक समस्याएं राजसमंद में है। मार्बल की समस्याएं बड़ी है, यहाँ पे बड़ा उद्योग नहीं है, गैस की कमी है, ये नहर चौड़ी करने का मामला है। ऐसी अनेक बेरोजगारों को रोज़गार देना है। जो बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं यहाँ पे वेदांता वगैरह लगी हुई है, उनमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोज़गार नहीं दिया जा रहा है। तो मेरी प्राथमिकता रहेगी जितने भी बेरोजगार राजसमंद में उनको रोज़गार कैसे दिलाएं, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। फिर राजसमंद झील में कैसे पानी भरे उसके लिए क्या प्रयास है वो करेंगे और यहाँ पे नए उद्योग कैसे लग सकते हैं। मार्बल में जो तकलीफ आ रही है, अभी मार्बल दिनों दिन डाउन की स्थिति में जा रहा है, तो मार्बल का वापस कैसे उठे, सरकार की तरफ से कैसे सब्सिडी मिले, उनको कैसे सहयोग मिले जिससे मार्बल का व्यवसाय वापस ऊपर उठे, उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। अभी राजसमंद के जो विकास के दृष्टिकोण में देखें तो पहले किरण जी माहेश्वरी यहाँ उच्च शिक्षा मंत्री भी रहे और जलदाय मंत्री भी रहे, तो उस समय जैसे आप झील भरने की बात कर रहे हैं तो उसमें मंत्री रहते हुए, कैबिनेट मंत्री रहते हुए ठोस प्रयास क्यों नहीं हो पाए? किरण जी थे उस टाइम भी प्रयास हुए थे, कुछ बजट भी पास हुआ था थोड़ा बहुत। उसके बाद में बंसीलाल जी खटीक
विधायक बने थे उस टाइम उन्होंने रिपेयरिंग का और थोड़ा हाइट, वो मंत्री रहे तब भी ये जो आप कह रहे हो झील में पानी लाने का साकार क्यों नहीं हो पाया? जब मंत्री थे उस समय तो सरकार थी। उस टाइम घोषणाएं तो हुई थी, पर फिर बाद में भारतीय जनता पार्टी का राज चला गया था और कांग्रेस का राज आ गया था, और जो किरण जी ने जो घोषणाएं की थी वो कांग्रेस सरकार ने उसको पूरी नहीं की। अभी प्रदेश में गहलोत की सरकार है और अभी हाल ही में जैसे नए जिले भी बनाए हैं और हर पब्लिक को जो कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए उन्होंने विशेष कैंप भी शुरू किया है, और इस तरह से ये देखा जा रहा है कि सरकार की एंटी इनकम्बेंसी का मामला कहीं ऐसा दिख नहीं रहा है। आप कैसे देखते हैं? कांग्रेस सरकार का घोषणाओं करने का एक रिकॉर्ड रहा है। अभी आपको पिछले बजट में भी इन्होंने जो घोषणाएं की थी वो केवल मात्र घोषणाएं रह गई थी, उनमें 30-40% क्रियान्वित भी नहीं हुई थी। तो केवल घोषणाओं करने से कुछ नहीं होगा। उनको ये मालूम है कि हमारा राज्य जा रहा है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, तो मैं तो घोषणा कर दूं और भारतीय जनता पार्टी परेशान होती रहेगी। फिर भी हमारे शीर्ष नेताओं ने ये कहा है कि जितनी भी घोषणाएं कांग्रेस ने की है, भारतीय जनता पार्टी का शासन आएगा तो उन घोषणाओं को भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरा करेगी, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लोगों ने बात की है। जैसा कि अभी जो पहले आधा कार्यकाल किरण माहेश्वरी जी रहे विधायक और अभी दीप्ति माहेश्वरी जी हैं, इनका आपके जो बीजेपी की तरफ से जो दावा किया गया था चुनाव के वक्त, क्या उन दावों पर इन कार्यकाल में दीप्ति माहेश्वरी जी, किरण माहेश्वरी जी खरी उतर पाए? पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विधायक हैं उनका एक का भी काम नहीं हो रहा है। राजसमंद को नहीं, पूरे राजस्थान की बात करते हैं, एक का भी काम नहीं हो रहा है। अशोक गहलोत की सरकार चुन चुन के भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का काम मतलब उनको साइड में करती है, उनका काम नहीं करती है। राजसमंद में आप देख लो, जितने विकास के काम नाथद्वारा और भीम में हुए हैं उतने कुंभलगढ़ और राजसमंद में नहीं हुए हैं। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है आपके सामने। तो ये आप मानते हैं कि नाथद्वारा और भीम में रिकॉर्ड तोड़ कार्य हुए हैं? रिकॉर्ड तोड़ तो नहीं, पर राजसमंद और कुंभलगढ़ से ज़्यादा काम भीम और नाथद्वारा में हुए। मेरे मन में ये भावना आई कि जितने भी खिलाड़ी हैं उनकी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाना और उनको खिला के आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करना, और साथ ही साथ जिन रोगियों का इलाज नहीं हो पा रहा है वो मेरा ट्रस्ट और मेरे माध्यम से इसको इनका इलाज करा के उनका भला कर सकूं, ऐसा मेरे मन में परिकल्पना है। हम लोग मेडिकल कैंप शुरुआत में 21 अप्रैल को कूरस से शुरू कर रहे हैं और वो अनवरत चलता रहेगा। साथ ही 25 तारीख को कुंडिया से हम लोग वॉलीबॉल का मैच चालू कर रहे हैं। 3-3 पंचायतों के बीच में मैच होंगे और 3-3 पंचायतों के बीच में मेडिकल कैंप होंगे। ये राजसमंद विधानसभा क्षेत्र के लिए ये राजसमंद विधानसभा क्षेत्र के मैंने चुना है कि इनकी 48 पंचायतें और नगर परिषद में मैं ये काम करूं। टिकट की दावेदारी में तो हमेशा पार्टी का आदेश चलता है, और पिछली बार भी उपचुनाव हुआ था उसमें भी मैंने पार्टी के सामने अपनी दावेदारी रखी थी, लेकिन पार्टी के निर्देश का मैंने सर स्वीकार किया था, शीर्ष पे होते हुए भी स्वीकार किया था। और आने वाले समय में भी जो 2023 में चुनाव होने वाले हैं, मैंने पार्टी के सामने निवेदन किया है कि मैं पार्टी की सेवा करूं, और विधायक की दावेदारी की है मैंने। तो पब्लिक का आशीर्वाद और पार्टी ने जब टिकट देगी तो निश्चित तौर से उसका चुनाव लड़ने का करूँगा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे महेंद्र जी कोठारी, जो कि अब प्रतियोगिता के माध्यम से एवं चिकित्सा शिविर के माध्यम से जन जन तक पहुंचने के प्रयास कर रहे हैं, और पार्टी किसके टिकट देती हैं और भविष्य क्या है वह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन कोठारी जी वर्तमान को देखते हुए दावेदारी कर रहे हैं और उसी सिलसिले में आम जन तक पहुंचने के प्रयास में जुटे हुए हैं। जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।